हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो न्यू टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। टॉपिक नेम इज हॉल इफेक्ट। एडविन हॉल वाज अ साइंटिस्ट इन समथिंग ऑफ 1875 और उन्होंने एक इफेक्ट दिया था जिसका नाम रखा गया उनके नाम पे हॉल इफेक्ट। और आप इंस्ट्रूमेंटेशन में इसे पढ़ेंगे एज एन हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। ठीक है, अभी हम लोग को ये देखना है कि हॉल इफेक्ट जो है हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं इसका हम लोगों को क्या फिजिकल रिलेवेंस है और हम लोग कैसे इसको अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो हॉल इफेक्ट हैज अ वेरी वास्ट एप्लीकेशन फ्रॉम आवर डेली लाइफ टू द रॉकेट प्रोपल्शन। वहां तक इसका इस्तेमाल है, कार इंजन से लेके स्पीडोमीटर और ओडोमीटर, एनोमोमीटर, मेजरिंग डिवाइसेस, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज। तो इसके एप्लीकेशंस को अभी हम प्रैक्टिकली पहले डिस्कस करते हैं, देन वी विल एंटर इनटू द हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। इसका बहुत सारे एप्लीकेशन है, इसमें एक आपका बेसिक एप्लीकेशन बताते हैं। इट इज यूज्ड इन स्पीड मेजरमेंट। स्पीड मेजरमेंट, अगर आप मोटर के रोटर के अराउंड में अगर इसको रख देते हो तो हॉल सेंसर जो है ना ये मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करके ये स्पीड ऑफ अ मोटर या किसी भी चीज का स्पीड को ये इजीली मेजर कर सकते, which can be further used as speedometer, एनेमोमीटर जो एयर को मेजर करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमोमीटर, ओडोमीटर। ओडोमीटर is another name for speed measurement. ओडोमीटर और क्रैंकशाफ्ट एक्सेट्रा, ये इतनी चीजों को भी मेजर कर सकता है बाय मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशंस को मेजर। सेकंड एप्लीकेशन जो है ना ये है आईआर प्रॉक्सिमिटी सेंसर। आईआर प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये आईआर प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगभग हर एंड्रॉइड फोन में है। जानते हो क्या होता है, अभी मेरे पास यहाँ पे फोन नहीं है, वो तो लगा हुआ है उस तरफ। जब आप मोबाइल फोन को ऑन कर लो और किसी से बात करो और जब उसको कानों के पास लगाओगे, टच भी नहीं करना है, बस कान के पास लगाएंगे आप, तो क्या होगा कि उसका लाइट्स ऑफ हो जाएगा। तो वो जो लाइट्स ऑफ हो जा रहा है उसका स्क्रीन का, तो वो जो हो रहा है वो आईआर सेंसर लगा हुआ है जो कान के पास रखने से वो आपका लाइट को ऑब्स्टेकल कर देता है और वो लाइट नहीं पड़ने की वजह से वो क्या करता है कि उसको ऑब्स्टेकल करके ब्लैकआउट कर देता है स्क्रीन को, ताकि उसमें एक्सीडेंटल टच भी ना हो और बैटरी सेविंग मोड में भी चला जाए। तो ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है करीब में रखना, तो ये आईआर प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी हॉल इफेक्ट्स का एक एप्लीकेशन है। तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करके ये फ्लिप कवर में इस्तेमाल होता है। फ्लिप कवर देखिए, ये जो टैब है अगर इसको हम ऐसे करके बंद कर दें तो जानती है क्या होगा, ये लॉक हो जाएगा और इसमें ये हो जाएगा। देखो अभी यहाँ पे ये आपका लॉक हो गया, अब आप ये स्क्रीन देख रहे हो। तो ये जो फ्लिप कवर, वो जो फ्लिप कवर से लॉक हो गया स्क्रीन और ये स्क्रीन से वो इसके बैकग्राउंड स्क्रीन पे जो चला गया, लॉक होने के बाद जो स्क्रीन आता है वो आखिर कैसे हुआ। सो दिस इज यूज्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट। इसने इट डिटेक्ट्स द मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी, और ऐसा इसमें प्रोग्रामिंग है कि वो लॉक स्क्रीन पे डाल देता है। सो दीज आर द सर्टेन एप्लीकेशंस। अदरवाइज इसका और कुछ और भी है, जैसे कि जो मैग्नेटिक कॉम्पास आपके मोबाइल फोन में जिससे आप डायरेक्शन देखते हो, मैग्नेटिक कॉम्पास, तो ये मैग्नेटोमीटर का एप्लीकेशन है, ये भी आपका हॉल इफेक्ट बेस्ड है। सो इतना सारा एप्लीकेशन आखिर इस हॉल इफेक्ट में कैसे आ रहा है, तो ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे इन आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ हॉल एक्सपेरिमेंट। ये एक ऐसा थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट है जो लैबोरेटरी में नहीं किया गया है, बल्कि एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है और इससे सारा एप्लीकेशंस का इस्तेमाल हो रहा है। सो वी विल सी ऑल दीज थिंग्स टुडे। सबसे पहला समझा जाए व्हाट इज अ हॉल इफेक्ट। देखो, इफ अ स्पेसिमेन, स्पेसिमेन का मतलब एक सैंपल, कोई भी सैंपल, मेटल या सेमीकंडक्टर, ये चीज बहुत क्लियर होना चाहिए। इफ अ स्पेसिमेन मेटल और सेमीकंडक्टर कैरिंग करंट आई, क्या करंट कर रहा है, कैरिंग करंट आई विद इन इन्वर्टेड कॉमा, इज प्लेस्ड इन अ ट्रांसवर्स। अच्छा, ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसवर्स, परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड बी, यस, वो मटेरियल में करंट आई है और उस पे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी अगर पड़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इंड्यूस्ड।
क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ जाएगा। इज इंड्यूस इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड आई, यानी कि ई इज परपेंडिकुलर टू बी, इज परपेंडिकुलर टू आई। इसी को बोला जाता है ट्रांसवर्स। क्या बोला जाता है बेटा इसको, ट्रांसवर्स। तो कोई भी मेटल हो या सेमीकंडक्टर हो, अगर उसको करंट कैरिंग कंडक्टर को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंड्यूस्ड होगा जो परपेंडिकुलर होगा बोथ बी एंड आई। इस चीज को हम आपको दिखा देते हैं। You can see on this image, let me show you this image. Yes, इस इमेज को देखो, ये आपका एक स्पेसिमेन है, यहां पर एक स्पेसिमेन है। हाँ, उसमें जो ब्लू और रेड कलर का चीज जो आया वो मैग्नेट आया, और आप नोट करना कि वो मैग्नेट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आया। ये स्पेसिमेन है, मान लो ये टैब स्पेसिमेन है, और ये मैग्नेट जब आया तो देखो वोल्ट मीटर डिफ्लेक्ट हुआ, ये इस पे करंट जा रहा है इस स्पेसिमेन पे। ये मान लो पेंसिल जो है ना, ये मैग्नेट है और इस स्पेसिमेन में करंट जा रहा है, तो ये जो पेंसिल आया वो मैग्नेट परपेंडिकुलर आया, तो देखो वोल्ट मीटर जो है वो डिफ्लेक्ट हुआ। तो कांट यू सी के करंट I इज परपेंडिकुलर टू B, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड E इंड्यूस्ड किया विच इज ऑल्सो इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ बोथ B एंड I। तो ये चीज है वैलिड किसके लिए, मेटल और सेमीकंडक्टर के लिए। तो मेटल सेमीकंडक्टर अगर करंट I, देखो करंट I का डायरेक्शन इसको दिखाया जा रहा है, और फिर मैग्नेट आया और हमारा वोल्टमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, और मैग्नेट जैसे ही हटेगा वोल्टमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंड्यूस्ड नहीं हुआ। अभी देखो वोल्टमीटर रेस्ट में है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड नहीं। नो लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्टैटिक फिगर, वो तो हम लोगों का डायनेमिक फिगर था। इस स्टैटिक फिगर में आप समझो कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये हम शेडेड भी हल्का हल्का कर देंगे आप लोगों के लिए। ये जो पार्ट है ये है सरफेस 1, ये बहुत ज्यादा डार्क हो गया, थोड़ा हल्का किया जाए। ये आपका हल्का 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 करने के लिए ये है आपका सरफेस 1। ये जो रेड से है वो है सरफेस 1, और जो येलो से है वो है सरफेस 2, यानी कि अपर सरफेस। तो इसी को हम रेड से जो है इसको लिख देते हैं, रेड से जो है ये है लोअर सरफेस ऑफ अ स्पेसिमेन। वो जो मटेरियल है, मेटल है कि सेमीकंडक्टर भी पता नहीं है। और येलो से जो है हमारा, उसको हम लिख देते हैं अपर सरफेस, ठीक है। और डी जो है वो है आपका डिस्टेंस बिटवीन द टू सरफेसेस, और जो W है वो है विड्थ ऑफ स्पेसिमेन, उस स्पेसिमेन की कितनी चौड़ाई है, विड्थ ऑफ स्पेसिमेन दिख रहा है, विड्थ ऑफ स्पेसिमेन। और E जो है ना, अभी E यहां दिख नहीं रहा है, अभी दिखाएंगे। देखो ये स्पेसिमेन है हमारा, ये वाला स्पेसिमेन है, इसमें आपका वोल्टेज लगा हुआ है, तो एक करंट I जा रहा है इस डायरेक्शन में, it is going in x direction, so the current I is going in x direction, ठीक है। मगर उसमें एक कंडीशन है कि जो अभी मैग्नेट आपको दिखाए थे परपेंडिकुलर आ रहा था, वो मैग्नेट है z डायरेक्शन में, दैट मैग्नेट इज इन z डायरेक्शन। आप देखो यहाँ B लिखा हुआ है, और इसमें कंडीशन क्या है कि I is perpendicular to B, मगर जैसे ही I is perpendicular to B आएगा और आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वैसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड E इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्या इंड्यूस्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड with a condition that E is perpendicular to B, which is perpendicular to I. So E is perpendicular to both B and I. अब बोलोगे E यहां नहीं दिख रहा है सर, B दिख गया Z डायरेक्शन में, X में डायरेक्शन में I दिख गया, तो ये जो Y डायरेक्शन है यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड VH, यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड VH जिसको हम E बोल रहे हैं। So this VH is known as हॉल वोल्टेज। ये जो VH है ना यहाँ पे, दिस VH इज नोन एज हॉल वोल्टेज। ये D आपका डिस्टेंस बिटवीन द दोनों सरफेसेस, W आपको बता दिए विड्थ ऑफ स्पेसिमेन, 1 इज योर लोअर सरफेस, 2 इज योर अपर सरफेस, और ये आपका सोर्स है, और I इज द करंट
जो आपका उसमें फ्लो कर रहा है, I is current in x direction, B is magnetic field in z direction। ठीक है, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर करंट के होगा और करंट जनरेट होगा या मैग्नेटिक फील्ड लग जाएगा, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इंड्यूस्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ B एंड I, और यही E के कारण आपका हॉल वोल्टेज VH डेवलप हो जाएगा। यहाँ दो फोर्सेस और लगेंगे जो नहीं दिखाया गया है, यहाँ पे दो फोर्सेस लगेंगे, एक लगेगा आपका इस डायरेक्शन में और एक लगेगा आपका इस डायरेक्शन में। एक लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और एक लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण। दोनों फोर्सेस की वजह से ही पता चलेगा कि स्पेसिमेन आपका क्या मटेरियल है सेमीकंडक्टर में। दो और डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं। पहले ये डायग्राम आप देख सकते हो कि ये स्पेसिमेन है, इसका ये डिस्टेंस है और ये W हो गया। ठीक है, दिस इज योर D and this is your W, this is your upper surface 2 and this is your lower surface 1। इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड I करंट जा रहा है I इन दिस डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड B जो है ना वो परपेंडिकुलर है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E इंड्यूस्ड हो जाएगा which is perpendicular to both B and I, और यहाँ पर आपको फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ मेंशन किया हुआ है और इसको प्रैक्टिकली समझना है तो आप ऐसे देख लो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, मैग्नेट लगा हुआ है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, और ये स्पेसिमेन है जिसमें हमने वोल्टेज सोर्स लगाया तो इसमें इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इंड्यूस्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो होप कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा है जितने तरफ से भी हम इसको आपको दिखा रहे हैं। Now let's see why Hall effect is studied। Hall effect experiment तो आप समझ ही गए कि what is the Hall effect। Hall effect को फिर से एक बार पढ़ लिया जाए। Hall effect है if a specimen, specimen का मतलब है कोई भी एक प्रोडक्ट हो, फिजिकल प्रोडक्ट हो जो मेटल हो या सेमीकंडक्टर हो, अगर उसको करंट कैरिंग कंडक्टर में प्लेस कर दिया जाए, कंडीशन ये है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड E जनरेट हो जाएगा, जो E जो है ना वो B और I दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये तो ठीक है, मगर इसका एप्लीकेशन क्या है वो तो हम लोगों को समझना होगा ना कि हॉल स्पेसिमेन कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन। हॉल एक्सपेरिमेंट हम लोग क्यों पढ़ते हैं? हॉल एक्सपेरिमेंट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन पहला वेदर द स्पेसिमेन इज मेटल और सेमीकंडक्टर। तो पॉइंट नंबर 1 को हम थोड़ा सा और क्लियर कर ले, मेटल है कि सेमीकंडक्टर है, मेटल और सेमीकंडक्टर। तो ये चीज कैसे पता चलेगा कि मेटल है कि सेमीकंडक्टर है, ये चीज देखेंगे। और अगर ये बात पता चल भी गया कि सेमीकंडक्टर है, तो ये बात कैसे पता चलेगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। और अगर ये बात ही पता चल गया तो ये कैसे पता चलेगा कि वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो हॉल एक्सपेरिमेंट इज द ओनली एक्सपेरिमेंट विच एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स जिससे ये पता चल जाए कि मटेरियल पी टाइप है या एन टाइप है। आज तक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना जिसमें कि उस मटेरियल को रख दो और इससे ये पता चल जाए कि वो पी टाइप इंस्ट्रूमेंट है कि एन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। तो यही एडविन हॉल का एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था कि करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई या वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगा, और इसी से पता चल जाएगा कि वो इंट्रिंसिक है कि एक्सट्रिंसिक है, पी है कि एन है, मेटल है कि सेमीकंडक्टर है। ये सारी चीजों को अभी हम लोग देखेंगे। और सेकंड जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो बताएगा, इट विल बी कैलकुलेटिंग द मोबिलिटी, इट विल कैलकुलेट द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। वो जो चार्ज कैरियर उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन में मेटल है या सेमीकंडक्टर है उसके अंदर की मोबिलिटी कितनी होगी। और तीसरी चीज ये बताएगा कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर यानी कि एन कितना होगा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। तो ये तीन चीज ये परफेक्टली बताएगा। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि वो पी टाइप है कि एन टाइप है, इंट्रिंसिक है कि एक्सट्रिंसिक है, मेटल है कि सेमीकंडक्टर है। सो लेट्स बिगिन। देखिए, जब दोनों चीजें परपेंडिकुलर थी, दोनों चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर एक छोटा सा आपको चीज बता दिया जाए कि इन इक्विलिब्रियम force exerted by electric field will be equal to the force exerted by the magnetic field। ठीक है, तो force exerted by the electric field can be written as EE, where E is number of electrons and A is electric field, and force exerted by magnetic field can be written as BEV या BQV। जब दोनों को हम लोग इक्वेट कर लेंगे तो V will be landing into a, हम डायरेक्टली डिराइव्ड इक्वेशंस को लिख दे रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो, डिराइव करने की जरूरत नहीं है इस जेईई बैच में। RH will be equal to VH
हॉल वोल्टेज इनटू W क्या था, width of the specimen by B into I. B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, I क्या है, करंट. Therefore VH will be written as B. VH can be written as, from above equation, VH can be written as या हॉल वोल्टेज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रहा है, can be written as VH equal to BIRH by W, where VH is hall voltage. ठीक है, RH is hall resistance. B आपको पता ही है मैग्नेटिक फील्ड है, I आपको पता ही है करंट है, और W आपको पता ही है विड्थ है स्पेसिमेन का, विड्थ ऑफ स्पेसिमेन. तो यही जो है ना, यही आपका है हॉल वोल्टेज या इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड. अब इससे कैसे पता चलेगा कि वो मेटल है कि सेमीकंडक्टर है? हाउ यू विल बी फाइंडिंग आउट कि वेदर द स्पेसिमेन इज मेटल और सेमीकंडक्टर? सो द पोलैरिटी and magnitude of the induced hole voltage का polarity और magnitude will indicate whether the specimen is metal or semiconductor. इसमें हम लोग केसेस देख लेते हैं. केस 1, when VH is low, VH कम है ना, एक मापदंड रहेगा, एक रेफरेंस वोल्टेज रहेगा. अगर VH लो है तो क्या होगा, देखो, if VH is low, then RH is low. अगर रेजिस्टेंस कम है, वोल्टेज कम है तो रेजिस्टेंस कम है, अगर रेजिस्टेंस कम है तो रेजिस्टिविटी इज लो, और रेजिस्टिविटी अगर लो है तो कंडक्टिविटी इज हाई. तो बताओ कंडक्टिविटी किसका हाई होता है मेटल और सेमीकंडक्टर में? सो कंडक्टिविटी इज हाई इन मेटल और सेमीकंडक्टर, दो ऑप्शन में मेटल का. So when VH is low, specimen is metal. ठीक है, जब VH लो है तो RH लो है, रेजिस्टेंस लो है तो रेजिस्टिविटी लो है, रेजिस्टिविटी लो है तो कंडक्टिविटी हाई है, बिकॉज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी मेटल और सेमीकंडक्टर में किसका ज्यादा है, मेटल का. तो VH अगर लो है तो वो मेटल है. इसीलिए बोला गया कि द पोलैरिटी मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड होल वोल्टेज इंडिकेट कि वो कौन सा स्पेसिमेन है. केस 2, when VH is high, अगर VH हाई हो गया then क्या होगा? तो देखो, if VH is high तो आपका RH is also high, और अगर RH हाई है तो रेजिस्टिविटी इज also हाई, और रेजिस्टिविटी हाई है तो कंडक्टिविटी इज लो. तो कंडक्टिविटी किसका लो है मेटल और सेमीकंडक्टर में? सो कंडक्टिविटी लो है सेमीकंडक्टर का. सो व्हेन VH इज हाई, स्पेसिमेन इज सेमीकंडक्टर. तो दो बातें तो हमको पता चल ही गया यहां पर कि आखिर तीन बातों में कि वेदर द स्पेसिमेन इज मेटल और सेमीकंडक्टर, मेटल है या सेमीकंडक्टर है. तो हमको पता चल गया कि अगर VH लो है तो भैया मेटल है, और VH हाई है तो सेमीकंडक्टर. अब कैसे पता चलेगा कि सर इंट्रिंसिक है कि एक्सट्रिंसिक है? इस बात को देख लिया जाए. देखिए, अगर वो थोड़ा बड़ा करते हैं, यस, अगर आपका VH जीरो हो जाए, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर VH विल बी जीरो. देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर होगा तो आपका हॉल वोल्टेज जीरो हो जाएगा, और हॉल वोल्टेज जीरो होने के लिए आपको W को इंफिनिटी करना होगा. तो एनी नंबर
डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज जीरो। तो W इंफिनिटी हो नहीं सकता है, दिस मीन्स कि RH जीरो होगा या I जीरो होगा या B जीरो होगा। तो इंट्रिंसिक कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, सो द नेट करंट विल बिकम जीरो, तो VH विल बिकम जीरो। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में VH अगर जीरो हो जाए, VH अगर जीरो हो जाए तो वो क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और VH अगर आपका कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक। तो यहां पर एक चीज और क्लियर हो गया इस ट्री डायग्राम में कि अगर मेटल है या सेमीकंडक्टर है तो VH अगर लो है तो मेटल है, VH अगर हाई तो सेमीकंडक्टर है, और VH अगर जीरो है तो इंट्रिंसिक है, और VH अगर कोई फाइनाइट वैल्यू है तो वो एक्सट्रिंसिक है। अब बताओ P टाइप होगा कि N टाइप होगा। अगर VH पॉजिटिव है, इफ VH इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू तो P टाइप है, और अगर VH निगेटिव है तो वो N टाइप है। इस बात को भी आप देख लो, देख लीजिए, फॉर P टाइप VH इज पॉजिटिव। अब इसको एक्सपेरिमेंटली भी समझो कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है। हॉल इफेक्ट इन P टाइप सेमीकंडक्टर में ऊपर सरफेस में जब फोर्स एक्सर्ट हो रहा था F, when force F is exerted in this direction, when force F is exerted in this direction, तो इस डायरेक्शन में जब हो रहा था तो ऊपर लेयर में जो भी आपका मेजॉरिटी था वो सब फोर्स के कारण नीचे में आ गया, और नीचे में जो करंट आई जा रहा है, और अगर वो ऊपर वाला सारा नीचे आ गया और यहां पर अगर मैक्सिमम होल्स है, देखो होल अक्यूमुलेटेड एट बॉटम सरफेसेस, तो जो अगर मैक्सिमम होल्स है तो होल्स के कारण ये हो जाएगा P टाइप, और VH क्या रहेगा, होल वोल्टेज पॉजिटिव रहेगा। और अगर ऊपर सरफेस पे सारा इलेक्ट्रॉन्स होता और फोर्स लगता, नीचे इलेक्ट्रॉन्स आ जाता और VH आपका निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, N टाइप। तो ये चीज पूरी क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि वो मेटल है कि सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर में भी इंट्रिंसिक है कि एक्सट्रिंसिक है, और एक्सट्रिंसिक में भी P टाइप कब है और N टाइप कब है। अगर फॉर P टाइप VH इज पॉजिटिव एंड फॉर N टाइप VH is negative। और टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी याद रखो, फॉर मेटल RH इंक्रीजेस विद टेम्परेचर एंड फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर RH डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, यानी कि ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है और ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है जो जनरली होता है। सो यही था आपका, तीन चीजें हॉल बताती हैं कि मेटल है कि सेमीकंडक्टर है, तो उसमें से एक चीज अभी तक क्लियर हुआ है। अब सेकंड हम लोग देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट द मोबिलिटी एंड ऑल्सो टू हाउ टू फाइंड आउट द कंडक्टिविटी एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना उसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद। Mobility and the charge concentration can be easily find out by a very simple formula। Please उस formulas को आप लोग को याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। Mobility of Hall या Hall mobility, mobility expression of for the electrons को बोलेंगे mu n, mobility of electrons, और holes को बोलेंगे mu p, mobility of holes expressed in terms of Hall coefficient by mu equal to sigma RH। तो जनरल फॉर्मूला आप लिख लो, mu is equal to ग्रीन से, तो हम भी ग्रीन से लिख देते हैं, mu is equal to sigma RH, where RH is Hall resistance and sigma is conductivity। RH is Hall resistance। तो हम लोगों ने फॉर्मूला हॉल रेजिस्टेंस का भी देख ही लिया है, और हॉल रेजिस्टेंस निकल जाएगा, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल हम लोगों को पता चल जाए कौन सा मटेरियल है। अगर सिलिकॉन है तो उसका कंडक्टिविटी पता है, जर्मेनियम है तो पता है, कॉपर है तो पता है, सिल्वर है तो पता है, उससे हम लोग मोबिलिटी आसानी से निकाल लेंगे। और सेकंड है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर। द एक्सप्रेशन फॉर द कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N and whole P in terms of Hall coefficient is given by N equal to 1 by Q, where Q is charge into RH, RH is Hall resistance, and P का भी सेम है 1 by Q RH, यानी कि इसका जो सिंपल फार्मूला हो जा रहा है वो हो जा रहा है N equal to 1 by RHQ। सिंपल, इलेक्ट्रॉन्स है मगर P टाइप है तो P टाइप है तो ये फार्मूला लगा लो, और N टाइप है तो ये फार्मूला लगा लो, कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 by RHQ लगा लो। Q क्या है यहाँ पर, Q is charge। तो ये दो फॉर्मूला से बड़ी इजीली जो है ना आप अपना सेकंड और थर्ड पॉइंट ऑफ हॉल के लिए जिस वजह से यूज किया जाता है उसको आप आसानी से निकाल। सो यही चीज को हम लोग देख रहे थे कि हॉल एक्सपेरिमेंट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द स्पेसिमेन इज मेटल और सेमीकंडक्टर। अगर VH लो है तो वो मेटल है, और VH हाई है तो सेमीकंडक्टर है, और अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर होना है तो VH क्या हो जाएगा, जीरो, और अगर पॉजिटिव होना है तो VH विल बी पॉजिटिव, और नेगेटिव है तो VH विल बी नेगेटिव। ये पता चल गया। कैलकुलेट द मोबिलिटी, तो फॉर्मूला हमने अभी आपको दिखाई दिया है, म्यू इक्वल टू सिग्मा RH। और टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर तो N इक्वल टू 1 by RHQ।
तो हॉल स्पेसिमेन जिन जिन कामों के लिए यूज होता है वो तीनों बातें आपको यहाँ पर दिखा दिया गया, इसको आपको याद रखना। Now see the application of Hall effect. What are the applications of Hall effect? पहला है used as a Hall effect multiplier. अच्छा, Hall effect multiplier तो ठीक है, मगर ये यूज कहाँ होता है? Used to measure relative speed of two moving objects. तो ये रिलेटिव स्पीड ऑफ टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स में कहाँ यूज हो सकता है? आपके मोबाइल में एक्सेलेरोमीटर सेंसर लगा हुआ है, जो आप कार में, बस में या अपना गूगल का जीपीएस को ऑन करोगे तो वहां पर भी आपको स्पीड पता चल जाती है कि कितनी स्पीड से वो ट्रेन या बस या कार या बाइक में आप बैठे हो। तो वो मोबाइल फोन में जो पता लगाता है, तो मोबाइल फोन में इनबिल्ट एक्सेलेरोमीटर सेंसर है जो हॉल सेंसर रिप्लेस कर सकता है। तो एक्सेलेरोमीटर में होता है, स्पीड डिटेक्शन में होता है, ओडोमीटर में होता है, एनोनोमीटर में होता है, ये सब लोग देख चुके हैं। सेकंड है, इट इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है ये कहां यूज, तो ये जो आपका फ्लिप कवर लगा हुआ है ना मोबाइल में, फ्लिप कवर से जो वो ऑफ हो जा रहा है मोबाइल में या टैब में, आपका फ्लिप कवर लगा होगा, इसको बंद करते हो, ये वाला फ्लिप कवर है, इसको हम लोग ऐसे करके अगर बंद कर देते हैं तो ये आपका लॉक हो जाता है। तो यही है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और तीसरा है यूज एज ए मैग्नेटिक फील्ड मीटर या मैग्नेटोमीटर, ये भी बता रहे हैं क्या होता है। और चौथा है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर बता देते हैं, वही आईआर बेस्ड सेंसर जो है जिससे आपका मोबाइल फोन ऑफ हो जा रहा है। और मैग्नेटोमीटर सेंसर के बारे में आपके लिए यहां पर हमने लाया है, जो उसको देखा जाए। देखो, smartphones are equipped with magnetic compass. This magnetic compass measures Earth's magnetic field using 3-axis magnetometer. These magnetometer are sensor based on Hall effect. तो ये जो मैग्नेट है ना, यही है मैग्नेटोमीटर। These sensor produce the voltage proportional to the applied magnetic field and also sense polarity की north pole है के south pole है। So these were the certain applications of your Hall voltage, your Hall effect. Next is certain more practical applications of your Hall effect. तो पहला है आपका यूज एज ए मैग्नेटोमीटर, जो आपको अभी हमने दिखा ही दिया। और to measure magnetic field, Hall effect is used to measure the current sensor, magnetic positioning sensing, brushless DC electric motor, automotive fuel level indicator, spacecraft propulsion and many more. इसका बहुत wide application है from low to very high. So these are the certain effects of Hall. तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड द हॉल इफेक्ट सेंसर्स एंड हॉल इफेक्ट। अभी एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, डायरेक्ट बैंड गैप एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप, इसको भी इसी में देख लेते हैं। देखो, डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप क्या है? क्लासिफिकेशन। सेमीकंडक्टर को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, अगर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी रिलीज। क्लासिफिकेशन सेमीकंडक्टर हम लोग बहुत तरह से देखे, ऑन द बेसिस ऑफ योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑन द बेसिस ऑफ योर एनर्जी गैप। मगर अभी यहाँ पे देख रहे हैं एनर्जी रिलीज में, एनर्जी दो तरह से रिलीज होगा, एक होगा हीट के फॉर्म में और एक होगा लाइट के फॉर्म में। अगर एनर्जी आपका हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, फोटोन जो निकल रहा है अगर निकले, सिर्फ लाइट निकले, उसको बोला जाता है डायरेक्ट बैंड गैप, जिसका एग्जाम्पल एलईडी है। और अगर वो लाइट के फॉर्म में ना निकल के हीट के फॉर्म में निकले, देखो लाइट अंदर भी जा रहा है, बाहर भी जा रहा है, और बाहर ग्रीन से इसका जो आपका फोटोन बाहर आ रहा है, तो ये मिला जुला के हीट दे रहा है, तो इट इज अ हॉट कैरियर इनडायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन। तो अगर हीट एनर्जी निकल रहा है तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट बैंड गैप। तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है जो रिकॉम्बिनेशन में एनर्जी लाइट के फॉर्म में निकल रहा है, जैसे कि एलईडी या लेजर। इसका बेस्ट एग्जांपल्स आपका है गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल यूज होता है, जिंक सल्फाइड, कैलियम सल्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड, फॉस्फेट, गैलियम एसेट्रा। मगर गैलियम आर्सेनाइड इज द बेस्ट मटेरियल फॉर दिस पर्पस। इससे एक सवाल आपका बनेगा कि विच मटेरियल इज बेस्ट फॉर डायरेक्ट बैंड गैप, तो आप बोलेंगे गैलियम आर्सेनाइड। और इनडायरेक्ट बैंड गैप में क्या होता है? एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो मोबाइल और भी इलेक्ट्रॉनिक्स, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है वो हीट होता है, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना होता है। वेयर एज इनडायरेक्ट बैंड गैप जो है सिलिकॉन जर्मेनियम से बना है। तो डायरेक्ट बैंड गैप किससे बना हुआ है? लोग कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल से। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं, गैलियम आर्सेनाइड, फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, जिंक सल्फाइड, ये सब कंपाउंड सेमीकंडक्टर या फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स हैं। सो दीज वर द टॉपिक अबाउट हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट या हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट या हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर और डायरेक्ट बैंड और इनडायरेक्ट बैंड गैप। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। यूट्यूब में देख रहे हो और ऐप में देख रहे हो तो उसको भी प्लीज शेयर कर दो। और ऐप में पूरा स्टडी मटेरियल, इसका पूरा पीडीएफ नोट्स और इसका जो स्लाइड्स में जितनी इमेजेस हमने इस्तेमाल किया
किया है वो सारी चीजें आपका मटेरियल में अवेलेबल है और हैंड रिटन नोट्स भी इस टॉपिक का अवेलेबल है। अगले वीडियो में हम लोग रेक्टिफायर, हॉल इफेक्ट और डायरेक्ट बैंड गैप, इनडायरेक्ट बैंड गैप का क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल स्विच टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ बीजेटी ट्रांजिस्टर। थैंक यू।